कुरान मजीद ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों बेटों का नाम जिक्र नहीं किया, सिर्फ आदम के 2 बेटे कहकर मुजमल छोड़ दिया है। अलबत्ता तौरात में उनके नाम बयान किए गए हैं। कुछ रिवायतों में इन दोनों भाइयों में अपनी शादियों से मुत्ताल्लिक जबरदस्त इख्तिलाफ का जिक्र किया गया है। इस मामले को खत्म करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह फैसला फरमाया कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करें। जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाए वही अपने इरादे के पूरा कर लेने का हकदार है। जैसा कि तौरात से मालूम होता है, उस जमाने में कुर्बानी के कबूल होने का यह इल्हामी तरीका था कि नज्र व कुर्बानी की चीज किसी बुलंद जगह पर रख दी जाती और आसमान से आग जाहिर होकर उसको जला देती थी। इस कानून के मुताबिक हाबील ने अपने रेवड़ में से एक बेहतरीन दुम्बा अल्लाह को नज्र किया और काबील ने अपनी खेती के गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दोनों की अच्छी और बुरी नीयतों का अंदाजा इसी अमल से हो गया। इसीलिए दस्तूर के मुताबिक आग ने आकर हाबील की नजर को जला दिया और इस तरह कुर्बानी कबूल होने का शरफ उसके हिस्से में आया। काबील अपनी इस तौहीन को किसी तरह बर्दाश्त न कर सका और उसने गैज़व गजब में आकर हाबील से कहा कि मैं तुझको कत्ल किए बगैर न छोड़ूंगा ताकि तू अपनी मुराद को न पहुंच सके। हाबील ने जवाब दिया, मैं तो किसी तरह तुझ पर हाथ न उठाऊंगा, बाकी तेरी जो मर्जी आए वह कर। रहा कुर्बानी का मामला, सो अल्लाह के यहाँ नेक नियत ही की नजर कबूल हो सकती है। वहां बदनीयत की न धमकी काम आ सकती है और न बेवजह गम व गुस्सा, और इस पर काबिल ने गुस्से से बहुत ज्यादा भड़क कर अपने भाई हाबील को मार डाला। कुरान पाक में न शादी से मुताल्लिक इख्तिलाफ का जिक्र है और न इन दोनों के नामों का जिक्र है, सिर्फ कुर्बानी नजर का जिक्र है। और इस रिवायत से ज्यादा हाबील की लाश के दफन से मुताल्लिका यह इजाफा है। कत्ल के बाद काबील हैरान था कि इस लाश का क्या करें। अभी तक आदम की नस्ल मौत से 2-4 नहीं हुई थी और इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुर्दे के बारे में अल्लाह का कोई हुक्म नहीं सुनाया था। यकायक उसने देखा कि एक कौवे ने जमीन कुरेद कुरेद कर गड्ढा खोदा। काबील इसे देखकर चेता कि मुझे भी अपने भाई के लिए इसी तरह गड्ढा खोदना चाहिए। और कुछ रिवायतों में है कि कौवे ने दूसरे मुर्दे कौवे को उस गड्ढे में छुपा दिया। काबील ने यह देखा तो अपनी नाकारा जिंदगी पर बेहद अफसोस किया और कहने लगा कि मैं इस जानवर से भी गया गुजरा हो गया कि अपने इस जुर्म को छुपाने की भी अहलियत नहीं रखता। शर्मिंदगी और अफसोस से सर झुका लिया और फिर उसी तरह अपने भाई की लाश को मिट्टी के हवाले कर दिया। इस वाकये के बयान के बाद कुरान पाक में आता है कि इसी वजह से लिखा हमने बनी इसराइल पर कि जो कोई कत्ल करे एक जान को बीला एवज जान के या फसाद करने की गरज से, तो गोया उसने कत्ल कर डाला उन सब लोगों को, और जिसने जिंदा रखा एक जान को तो गोया जिंदा कर दिया सब लोगों को। सूरा माइदा 5:32। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु से एक रिवायत की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि वह पहला आदमी है जिसने जालिमाना कत्ल की शुरुआत की और यह नापाक सुन्नत जारी की। सूरा माइदा की जिक्र की गई आयत और अभी बतलाई गई हदीस हम पर यह हकीकत जाहिर करती है कि इंसान को अपनी जिंदगी में हरगिज किसी गुनाह की इजाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कायनात में जो आदमी भी आगे इस बिदत नए काम का जारी करेगा तो बिदत की बुनियाद रखने वाला भी बराबर उस गुनाह का हिस्सेदार बनता रहेगा और ईजाद करने वाला होने की वजह से हमेशा वाली जिल्लत और घाटे का हकदार ठहरेगा। नऊजुबिल्लाहि मिन जालिक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इन 2 बेटों का जिक्र सूरा माइदा में किया गया है। इसकी पूरी जानकारी किताबों से ली गई है और यह एक सच है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए खुदा हाफिज।